हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये चैप्टर हमारा लास्ट सेशन में कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। सारी वीडियोस एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड बेस्ड हैं और इनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में। एंड आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। एंड आज का सेशन हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बताना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल्स इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़। सबसे पहला अगर यहाँ पे हम देखते हैं पोर्शन, कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपको नंबर निकालना है। इलिगेंट्स जो यहाँ पे अटैच है दीज आर H2O, CN, EN होल 2 N2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1। एंड अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करती हूँ देख करके तो मुझे पता है मुझे कोबाल्ट का निकालना है, तो इसको मैं X लूँगी। प्लस H2O जो होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड CN जो होता है ये आपका नेगेटिव चार्ज आता है इस पर, तो CN 1 नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ EN की, तो EN भी होता है आपका न्यूट्रल, तो यहाँ 0 चार्ज आएगा। कॉम्प्लेक्स का चार्ज यहाँ +2 है, तो जो वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी यहाँ पे X की, ये आ जाएगी आपकी, दैट विल बी X -1 इक्वल टू +2 एंड X इक्वल्स टू ये -1 का उधर चला जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो इट विल बी 3 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे कोबाल्ट Br2 और En2 दे रखा है एंड होल कॉम्प्लेक्स +1 में है। कोबाल्ट मुझे पता है जनरली इसका निकालना है, तो ये X हो जाएगा। प्लस Br2 है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 चार्ज आता है एक पे, तो दोनों का 2 माइनस आ जाएगा। प्लस EN आपका न्यूट्रल होता है, ये 0 रहेगा, इक्वल टू कॉम्प्लेक्स चार्ज मेरे पास यहाँ पे +1 है। इसे जब मैं सॉल्व करूँगी तो X -2 + 0 इक्वल टू +1 आ जाएगा, और ये उधर जा करके कितना आ जाएगा आपका +3 आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ थर्ड कॉम्प्लेक्स की, तो इट इज़ PtCl4 होल 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, it will be X + 4 Cl -1 इक्वल टू -2, ये हो जाएगा X -4 इक्वल टू -2। एंड ये जब उधर चला जाएगा तो इट विल बी X -4 का +4 हो जाएगा, +4 और -2 इट विल बी +2। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे +2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ जो हमारे पास आता है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 4 में। यहाँ पे मुझे पता है K3 पोटेशियम FeCN होल 6, पोटेशियम प्लस आपका 1 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। प्लस करूँगी अगर मैं यहाँ पे तो आयरन का निकालना है मुझे, +6 CN नेगेटिव आपका 1 आता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 + X -6 इक्वल टू 0, 3 एंड -6 हो जाएगा मेरे पास 3, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे +3 हो जाएगा। फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम NH3 होल 3 Cl3, क्रोमियम का चार्ज हो जाएगा आपका यहाँ पे X प्लस न्यूट्रल लिगेंड होता है NH3, तो 0 हो जाएगा। प्लस Cl क्या होता है आपका 1 नेगेटिव होता है, तो 3 इंटू आपका 1 नेगेटिव इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास वैल्यू है इसकी +3। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। पहला ऑक्सीडेशन नंबर आता है आपका +3, दूसरा आया है +3, तीसरा है हमारे पास +2, फोर्थ है हमारे पास +3 एंड लास्ट में आता है हमारे पास क्या +3 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब यहाँ पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूजिंग दी IUPAC नॉर्म्स राइट दी फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें यहाँ पे क्या बताना है, फार्मूलाज के बारे में बताना है जो कंपाउंड्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले मुझे दिया है इट इज़ टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, सेकेंड यहाँ पे वैल्यू दी गई है। तो इसका अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कॉम्प्लेक्स का, तो इसका जो नाम हो जाएगा, जो इसका IUPAC से फॉर्मूला बन करके आएगा, इसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट में यहाँ पे मैं देख सकती हूँ जिंकेट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स आपका पक्का क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो सबसे पहले मैं लिख लूँगी यहाँ पे Zn। इसके बाद यहाँ पे दिया है आपका टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, यानी OH ग्रुप है, और ये कितने हैं 4 है मेरे पास।
OH आपका यहाँ पे है एंड 4 ये हो जाएगा, प्लस जिंकेट कितना है +2 पे है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, इसका आपका फॉर्मूला बन जाएगा पहले वाले का, दैट इज Zn होल OH होल 4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो ये क्या है मेरे पास, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्लोराइडो पैलेडेट जा रहा है, यानी कि ये भी क्या है मेरे पास, इसमें भी क्या होने वाला है, आपका चार्ज आएगा। यानी कि अगर मैं इसे लिखूँ तो मेरे पास आता है पोटेशियम के टेट्राक्लोराइडो, यानी कि मेरे पास Cl जो है वो 4 दिए गए हैं और पैलेडेट है, तो ये हो जाएगा PdCl4 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, Pd के ऊपर कितना +2, तो यहाँ पे मेरे पास ये भी कितने आ जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी K2PdCl4 ये हो जाएगा। यहाँ पे ये किसको बैलेंस कर देगा, यहाँ पे ये बैलेंस कर देगा जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज आता है उसको यहाँ पे ये बैलेंस कर देगा, दैट इज दिस वन। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेरे पास डायमाइन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम एंड सेकेंड आता है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या दिया है, सबसे पहले प्लैटिनम क्या है मेरा मेटल एटम है, यहाँ पे +2 इसके पास चार्ज है। डायमाइन डाइक्लोरो दिया गया है, यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली देखूँ तो अमाइन ग्रुप पहले आता है, ये कितने हैं 2 दिए हैं। उसके बाद क्लोराइडो सिंगल डाइक्लोराइडो है, यानी Cl2 हो गया एंड दिस विल बी योर कॉम्प्लेक्स। फोर्थ की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो पोटेशियम है, यानी कि पोटेशियम बाहर आ रहा है एंड टेट्रासाइनाइडो निकलेट है, यानी कि यहाँ पे भी आयन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये K2 है और यहाँ पे टेट्रासाइनाइडो निकलेट है, यानी निकल, और आपका Cn होल 4 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 का चार्ज आ जाएगा जस्ट टू बैलेंस। एंड इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट को यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 एंड सल्फेट, यानी कि इसका मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव है, हेक्सामाइन का मतलब हो गया NH3 होल 6 एंड यहाँ पे मेरे पास सल्फेट ग्रुप आता है, सल्फेट ग्रुप यानी कि SO4 हो जाएगा एंड सल्फेट ग्रुप है यहाँ पे, कोबाल्ट का +3 चार्ज है, इसका मतलब ये सल्फेट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे बताना है IUPAC नॉर्म्स बताने हैं, राइट द सिस्टमेटिक नेम्स इनके, जो हमें कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे गिवन है इनके बताने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मुझे दिया है एंड कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट मेरा मेटल एटम है और कोबाल्ट के साथ मुझे गिवन है आपका लिगेंड्स जो कि है हमारे NH3 एंड यहाँ पे काउंटर आयन दिया है मुझे Cl3। तो इसका अगर मुझे नाम लिखना है तो सबसे पहले मुझे इसका क्या जानना ज़रूरी है, मुझे जानना ज़रूरी है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जब तक पता नहीं चलेगा तो हम कैसे बता पाएंगे इसका नाम क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं यहाँ पे इसका निकाल लेती हूँ तो मुझे मिलेगा कितना, x + 0 एंड -3 = 0, तो यहाँ हो जाएगा x + 3। इसका चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, यहाँ पे कोबाल्ट की जो मुझे मिली है। तो अब यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, पहले वाले का नेम आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं हम। लिगेंड के नाम में यहाँ पे अंदर हमारे पास है क्या, हेक्सा अमाइनो, और बाहर के हमारे पास क्लोराइड ग्रुप गिवन हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम में सबसे पहले क्या आ जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली वो अमाइन पहले आता है, तो हेक्सा अमाइन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे अमाइन में डबल M आएगा। अमाइन कोबाल्ट में कितना चार्ज आया मेरे पास 3, ये रोमन नंबर से लिखते हैं। इसके बाद क्या ग्रुप है, क्लोराइड। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर में निकालूँ तो टाइटेनियम x + 0 = 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई +3। यहाँ पे भी सेम है, सेम तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम और 3, ठीक है, +3 यहाँ पे है तो चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ थर्ड में भी सिंपली मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कैलकुलेट करके कितना आता है कोबाल्ट का, ये भी यहाँ पे +3 ही आएगा। तो उसका नेमिंग अगर मैं करूँगी तो टेट्रा अमाइन, ठीक हो गया, क्लोराइडो, और यहाँ पे NO2 N से अटैच हो रखा है तो ये हो जाएगा आपका N कोबाल्ट, सॉरी यहाँ पे नाइट्राइटो आएगा, एक सेकेंड, क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड
और कोबाल्ट पे कितना चार्ज आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे +3 आ जाएगा रोमन नंबर में। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं जाती हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है, यहाँ पे डिस्कस करना है, यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करना है, यहाँ पे आपको द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पे हमें डिस्कस करना है इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो कि मुझे यहाँ पे गिवन है, ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि COF6 3 नेगेटिव के बारे में यहाँ पे मुझे बताना है। इसको बताने से पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसका सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले निकालना पड़ेगा। COX हो जाएगा +6 - 1 = -3, 6 - -3 x = कितना हो जाएगा मेरे पास +3। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया किसका, कोबाल्ट का आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद जो मुझे बताना है वो बताना है कि यहाँ पे इनकी ज्योमेट्री क्या निकल के आती है। तो अगर मैं COF6 की बात करूँ तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है आपका 27, ठीक हो गया। याद होगा ना, साइंस टीचर वेरी क्लेवर मांगे फेयर कॉपी नीट एंड क्लीन, ऐसे करके हमने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई होती हैं। तो कोबाल्ट ये हो गया हमारे पास, आर्गन 3d7 4s2। अब मुझे पता है +3 यहाँ से जा चुका है, तो कोबाल्ट के पास क्या हो जाएगा 27 + 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 3d 4s पे 0 और एक इधर से गया तो ये 6 हो जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ d ऑर्बिटल में आपके पास 3 4 5, ये 3d 6 हो जाएगा, 4s 0 हो गया, एंड यहाँ मुझे मिल जाता है 4p पे 0 है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितने गिवन है यहाँ पे 6, यहाँ पे हमारे पास कौन गिवन है, आपके लिगेंड्स गिवन है, ठीक हो गया। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास, तो यानी कि हमें यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि हमको यहाँ पे बनाने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता है, वो क्या है, नेक्स्ट हमको चाहिए यहाँ पे आपका 4d ऑर्बिटल। रीज़न क्या बताते हैं, 3 4 और 3 4 5, यानी कि अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमको 4d। 4d क्यों चाहिए, इसका कारण ये है कि जो ये COF6 में F है, ये क्या है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने के वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो सकती है, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन 3d6 में पड़ेंगे एज इट इज़ ही रह जाएंगे। अब ये जो आपका फ्लोरीन है, ये आपका डोनेशन कहाँ करेगा बॉन्डिंग बनाने के लिए मेटल एटम से, कहाँ जुड़ेगा, तो उसके लिए इसको क्या चीज़ चाहिए होगी, उसके लिए इसको चाहिए आपके sp3d2 चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये मिला करके क्या बनाएगा, ये मिला करके ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। अब इनमें क्या होगा आपका, ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन यहाँ डोनेट करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसके साथ मेटल के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो जो ज्योमेट्री निकल के आई है यहाँ पे इसकी, वो क्या निकल के आई है, ये निकल के आई है आपकी sp3d2। यहाँ पे इसकी क्या निकल के आई है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकल के आई है। ज्योमेट्री क्या निकल के आएगी आपकी यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम बात करें ये कैसे टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपका जो है आउटर कॉम्प्लेक्स में आ जाता है ये, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमने d ऑर्बिटल लिया है यहाँ पे, वो कौन सा लिया हमने, आउटर d ऑर्बिटल लिया है। ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया। आई होप ये आपको जो है क्लियर हुआ होगा। और रही बात यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारे पास कितने प्रेजेंट है, हमारे पास टोटल 4 यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके वजह से ये क्या हो जाएगा आपका पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या शो करेगा, आपका कलर को शो करेगा, क्योंकि पैरा मैग्नेटिक जो होते हैं वो कलर शो करते हैं और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो कलरलेस होते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एंड इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी जो है अभी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे बताना है आपका, अमंग्स द फॉलोइंग आयंस विच वन हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू। यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए और पता होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले वाला लेकर के चलूँ, यानी कि ये CrH2O होल 6 3 पॉजिटिव, तो मुझे पता है क्रोमियम x है, एक्वा 0 होता है इक्वल टू +3, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास +3, यानी क्रोमियम से +3 निकल जाएंगे। क्रोमियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करती हूँ यहाँ पे Cr +3
इससे पहले जनरली लिख लेते हैं। क्रोमियम होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर 24, सॉरी एटॉमिक नंबर 24 होता है। कन्फिग्रेशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक 3d5 4s1 होती है। स्पेशल केस होता है ना ये डी आपका ट्रांजिशन मेटल का, ये 3d5 4s1 स्टेबिलिटी की वजह से 3d में 5 आ जाते हैं। अब यहाँ से हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, एक निकलेगा हमारा s से और 2 निकलेंगे d से। तो यहाँ पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा अब हमारे पास, ये हो जाएगा 3Ar 3d3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ से गया S से और 2 यहाँ से गया, जब 2 यहाँ से चले गए तो 3 यहाँ पे बचेंगे, तो 3d3 हो गया। यानी कि जो अब d ऑर्बिटल है क्रोमियम का, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हो जाएंगे, यहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे आपके 3। तो अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है n इंटू n+2। यानी कि अब मैं यहाँ कितना वैल्यू रखूँगी, यहाँ मैं वैल्यू रखूँगी कितनी, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास प्रेजेंट, +2। तो इसे मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 3 + 2 5, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर इसका बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट होती है। अब रही बात नेक्स्ट की यहाँ पे, तो नेक्स्ट की अगर मैं निकालूँ सेकेंड में मुझे क्या गिवन है, FeH2O होल 6 + 2। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा हमारे पास, +2 आ रहा है। आयरन की अगर मैं बात करूँ 26 एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि Ar3d, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, Ar3d4 एंड आपका हो जाएगा 4s2, नहीं 3d6, सॉरी 3d6 4s2। अब यहाँ पे ये आपका जो है Fe है, ये कितना है हमारे पास, 2 पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, Ar3d6 एंड 4s में 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो चले गए। अब मैं इसका अगर d ऑर्बिटल बना लेती हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास, 3d6, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे इसका भी क्या निकाल लेती हूँ, इसका मैं अगर मैग्नेटिक यहाँ पे निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n इंटू n+1 सॉरी 2। मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, 4, 4 इंटू 4 + 2, ये हो जाएगा कितना, 4 + 2 6, और ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 24 बोहर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ इनकी जो वैल्यू आ रही है निकाल करके, अगर मैं इस रूट को सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकल के आती है, ये आती है अप्रॉक्स 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन, और जो इसकी वैल्यू आती है ये 24 की, ये निकल के आती है 4.90 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इसमें से मुझे बताना हाईएस्ट किसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आई है। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी आयरन H2O होल 6 + 2 की क्या आई है, आपकी हाई मैग्नेटिक मूवमेंट आई है। तो ऐसे ये क्वेश्चन है, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है निकालने के लिए, बट आई होप ये आपको समझ आए होंगे एंड हो जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।